हाय, वेलकम बैक टू आवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर्स। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि IOC कंटेनर कैसे काम करता है और हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखा था IOC कंटेनर में। तो अब देखते हैं हम लोग कि भाई आखिर जो है हमारा ये सेटर इंजेक्शन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हम लोग अब ऑलरेडी ये जानते हैं कि स्प्रिंग कोर जो है, स्प्रिंग कोर क्या है, बेस मॉड्यूल है हर अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए, हर किसी दूसरे मॉड्यूल के लिए। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कोर का प्रयोग करके बना सकते हैं तो आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे स्प्रिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये स्प्रिंग कोर आपको दो अलग अलग IOC कंटेनर्स देते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड बीन फैक्ट्री। किस लिए? ताकि आप स्प्रिंग का लाइफ साइकिल, स्प्रिंग बीन का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकें। जो स्प्रिंग बीन होता है उसका लाइफ साइकिल वही मैनेज करता है ना, बर्थ से लेकर के डेथ तक, मतलब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्शन तक। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका। ठीक है, दूसरा आप और इससे क्या काम करते हैं तो डिपेंडेंसी को मैनेज करते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बाय द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डिपेंडेंसी लुकअप। अब आगे ध्यान से समझिए कि ये जो डिपेंडेंसी लुकअप या इंजेक्शन है ये कैसे होता है। यही प्रोसेस हम लोग देखेंगे एक एक करके कि स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तो देख लिया। स्प्रिंग बीन बनाना तो हम लोग सीख गए थे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके स्प्रिंग बीन बनाएगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग उसको लिख देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, कोई क्लास का नाम और उसको आईडी दे देंगे। यहां समझिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कैसे होता है और डिपेंडेंसी मैनेज करने का, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का क्या मतलब कि अरे व्हेन टारगेट क्लास नीड्स द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट क्लास, व्हेन नीड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ सम अदर डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट, देन that whole process is known as dependency management. You have to inject the dependent class object to the target class object so that target class can use the services of your dependent class object. सिंपल सी बात है, बिल्कुल। नेक्स्ट आइए चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि अगले हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन या लुकअप को करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मोड्स हैं जो हम पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे और एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला है सेटर इंजेक्शन। वो जो आप एक किसी टारगेट क्लास को, एक डिपेंडेंट क्लास का आप जो ऑब्जेक्ट देंगे, आप या तो उसको सेटर इंजेक्शन मेथड से दे सकते हैं, ये एक अलग तरीका है, अलग वे है, तरीका, अप्रोच है। दूसरा आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से कर सकते हैं। तीसरा आप अवेयर इंजेक्शन या उसी का नाम इंटरफेस इंजेक्शन या कंटेक्सचुअल डिपेंडेंसी लुकअप या इंजेक्शन, इससे कर सकते हैं। लुकअप मेथड इंजेक्शन होता है, फिर मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर होता है। तो ये 5 डिपेंडेंसी इंजेक्शन के तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप एक टारगेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। IOC कंटेनर के द्वारा उस डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं और उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं और उस स्प्रिंग बीन के लाइफ साइकिल को आप मैनेज भी कर सकते हैं। सिंपल साधारण लैंग्वेज में बिल्कुल टू द पॉइंट समझ में आया। IOC कंटेनर हमने पढ़ लिया तो हमको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, ट्यूटोरियल देखिए, समझ में आएगा आपको। और कमेंट में जरूर बताइए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। तो हम आज देखेंगे कि सेटर इंजेक्शन कैसे काम करता है और सेटर इंजेक्शन को कैसे यूज करेंगे। सिंपल क्या देखेंगे, सेटर इंजेक्शन कैसे यूज करेंगे और कैसे ये काम करता है। देखिए, तो सेटर इंजेक्शन में IOC कंटेनर कॉल करता है सेटर मेथड का टारगेट क्लास में। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग कोड देखेंगे, आज कोड करेंगे, प्रैक्टिकल अब करेंगे, तो तैयार रहिए। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, आसान है। तो सेटर इंजेक्शन IOC कंटेनर जो है, जो IOC कंटेनर है, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बीन फैक्ट्री, वो क्या करेगा, कॉल करेगा एक सेटर मेथड को। अभी सेटर मेथड आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सेटर मेथड और गेटर मेथड क्या होता है। कोई वैल्यू सेट करने के लिए सेटर मेथड, गेट करने के लिए गेटर मेथड। तो टारगेट क्लास में हम एक सेटर मेथड लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, सेटर मेथड। कहाँ, टारगेट क्लास में। अब वही टारगेट क्लास का सेटर मेथड कौन कॉल करेगा, आईओसी कंटेनर। अब वो आईओसी कंटेनर इसलिए कॉल करेगा, आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बिन फैक्ट्री है, दो टाइप। तो वो आईओसी कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बिन फैक्ट्री जो भी आप यूज करेंगे, वो किसको कॉल करेगा, सेटर मेथड को, जो टारगेट क्लास में होगा। किस लिए, बस वो सेट करने के लिए, असाइन करने के लिए डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को उस वेरिएबल में। देखेंगे कैसे। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि वी गेट स्प्रिंग बिन क्लास नेम्स टू द स्प्रिंग कंटेनर, नॉट गेट हियर, वी गिव। ओके, हियर वी गिव हियर, नॉट गेट, वी गिव एक्चुअली हम लोग देते हैं ना स्प्रिंग बीन कंटेनर को। ठीक है, हम लोग नाम देते हैं अपने क्लास का इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML। तो स्प्रिंग बीन क्लास नेम्स जो है हम लोग कहाँ लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो XML का बनाते हैं। हम लोग IOC में देख रहे थे कि स्प्रिंग बीन कैसे लिखते हैं। तो वह स्प्रिंग बीन में हम लोग नाम देंगे अपने स्प्रिंग बीन क्लास नेम का, और वहाँ से डायनामिकली मतलब रन टाइम पर, डायनामिकली एट रन टाइम पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब IOC कंटेनर एक्शन में आएगा। एक्शन में आने के बाद IOC कंटेनर उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करता है। रीड करने के बाद सब रन टाइम पर होता है, रीड करेगा, पार्स करेगा, चेक करेगा, सब कुछ सही है तो आपका सब कुछ करके वो ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, स्प्रिंग बीन्स का, और उनको बीन का ID इंजेक्ट कर देगा, एक असाइन कर देगा। वो ID जो हम लोग देते हैं बीन ID करके, है ना वो। और देखिए यार, जनरली वी यूज न्यू कीवर्ड, हम लोग जनरली न्यू कीवर्ड का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में। लेकिन दिक्कत ये है न्यू कीवर्ड में के साथ कि अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो रन टाइम पर ऑब्जेक्ट तो बनता है, पर क्लास का जो डिपेंडेंसी है वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाता है, क्योंकि कंपाइल टाइम पर ही वो मांगेगा। न्यू कीवर्ड अगर आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट तो कंपाइल टाइम पर चेक करेगा कि वो क्लास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंपाइल टाइम पर ही एरर मिल जाता है आपको कि क्लास डजंट एग्जिस्ट। तो ये दिक्कत है ना। तो न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहा होगा, IOC कंटेनर इज नॉट यूजिंग न्यू कीवर्ड, इट इज यूजिंग सम अदर टेक्निक। वही इतना लिखा हुआ है, इतने लंबा इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया। तो क्योंकि यार सिंपल है, IOC कंटेनर रन टाइम पर सब कुछ बना रहा है और न्यू कीवर्ड जो है रन टाइम पर ऑब्जेक्ट तो बनाता है, लेकिन क्लास को कब उसको मांगता है, वो न्यू कीवर्ड कब चेक करता है, कंपाइल टाइम पर। तो कंपाइल टाइम पर अगर वो सेटर इंजेक्शन हमारा सेट करके और IOC कंटेनर जो है, अगर IOC कंटेनर बनाता अगर कंपाइल टाइम पर, तब तो न्यू कीवर्ड से बना ही लेता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन वो न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि IOC कंटेनर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करता ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई और अदर इंटरनल टेक्निक का बात फॉलो करता हुआ हम लोग देखेंगे कभी। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं सेटर इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो IOC कंटेनर जो है वो कैसे काम करता है, कैसे बनाता है ऑब्जेक्ट को, कोई अदर टेक्निक का यूज करके, बट न्यू कीवर्ड का टेक्निक नहीं यूज करता है। ऐसे समझ गए। अब आगे समझते हैं। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सेटर इंजेक्शन कैसे करेंगे। ये अभी IOC कंटेनर इतना समझ गए कि डायनामिकली कोई पूछेगा IOC कंटेनर कैसे काम कर रहा होता है, तो आपको बोलना है कि रन टाइम पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है IOC कंटेनर स्प्रिंग का, और रीड करने के बाद उसमें से जो बीन्स होते हैं वो बीन के ऑब्जेक्ट को बनाता है और फिर डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है टारगेट क्लास में। डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो पहुंचा देता है, इंजेक्ट कर देता है। समझ गए। तो IOC कंटेनर ऐसे काम कर रहा होता है, लेकिन न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करता है क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते समय, क्योंकि रन टाइम पर बनाता है। और न्यू कीवर्ड के साथ दिक्कत यह है कि रन टाइम पर ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो न्यू कीवर्ड जब आप यूज करेंगे तो कंपाइल टाइम पर आपको अपने क्लास का प्रेजेंस शो करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्टैटिकली वो टाइटली कपल्ड हो गया, फिर लूज कपलिंग हुई कहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है सेटर इंजेक्शन। सेटर मेथड कॉल होता है इंजेक्ट करने के लिए। देखिए कैसे। तो लेट्स कोड करते हैं, हम लोग एक कोड करते हैं पहले। और क्या कोड करते हैं देखिए। क्या एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा मैसेज, मतलब जिसका काम होगा मैसेज जनरेटर एप्लीकेशन का। वो हम देंगे IOC कंटेनर सेटर इंजेक्शन, उसका नाम दे देंगे प्रोजेक्ट का, है ना, मैसेज जनरेटर ऐप।
ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट 1 जो हमारा प्रोजेक्ट 0 था हमारा आईओसी ट्यूटोरियल के लिए, आईओसी कंटेनर के लिए। अब ये क्या करेगा, देखिए हमारा इसका काम ये है कि प्रिंट करवाना है कंसोल में क्या, अगर टाइम 12 बजे से, ये 24 आवर फॉर्मेट में है, 24 आवर फॉर्मेट्स में, अगर 12 बजे से आता है नीचे तो गुड मॉर्निंग, अगर 4 बजे से नीचे रहता है तो गुड आफ्टरनून, और अगर 8 बजे से नीचे रहता है रात के तो गुड इवनिंग कर देना है, और फिर जो बचा हुआ रहेगा वो गुड नाइट कर देना है। तो ऐसा कंसोल में आपको प्रिंट करना है, ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, समझ गए। तो आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और हम लोग कोड करते हैं प्रैक्टिकल्स में और समझेंगे वहाँ प्रैक्टिकली कि कैसे आईओसी कंटेनर में आप सेटर इंजेक्शन कर सकते हैं, सेटर इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो देखिए डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए। तो बहुत आसान है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्प्रिंग टूल सूट खोलेंगे जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डाउनलोड करवा रखा है। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं ये डालना चाहूँगा कि आप जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाउनलोड करेंगे वो देखिए कौन सा डाउनलोड करेंगे। लास्ट टाइम मैंने डाउनलोड तो किया था पर गलती से मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैंने डेट ध्यान में नहीं दिया और वो डेट जो है थोड़ा पुराना वाला वर्जन डाउनलोड हो गया था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपका काम कर जाएगा, हमारा कोड रन होने से मतलब है और काम करने से मतलब है। बट स्टिल मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो आप देखिए मैं कौन सा यूज करूँगा और आप फ्री हैं कोई भी यूज कीजिए, बट मैं जो यूज कर रहा हूँ वही यूज कीजिए। थोड़ा गिरा आएगा तो हम लोग साथ में मिल करके सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ देखिए आपको ये जो मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो सही है, ये देखिए कहाँ गया हमारा 5.5 जो 2022 में आया होगा उसको यूज करेंगे। तो 2022 में देखिए लेटेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट 5.3.20 है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग भी नया वर्जन ही डाउनलोड करके यूज करें, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ से ये 5.3.20 खुलेगा। मैं ये डिस्ट वाला फाइल डाउनलोड कर लूँगा क्लिक करके, और मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको एक कैंसिल कर दे रहा हूँ और हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये उपलब्ध है और वो देखिए ये तो मैंने स्प्रिंग टूल सूट खोला है, पहले इसको ओपन ही कर लेते हैं। चलिए, मेरा प्रोजेक्ट डी स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये रहा हमारा लोकल डिस्क, और ये रहा हमारा 5.3.20 और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। अब डाउनलोड कैसे होता है प्लीज़ ये मत पूछिए, यहाँ पर मैं करके नहीं दिखाऊंगा, फिर से लंबा प्रोसेस। और एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। और ये लाइब्रेरीज वाली फोल्डर में जो है हम लोग सब चूज कर लेंगे। और यही मेरा प्रोजेक्ट जो है, ये मतलब स्प्रिंग टूल सूट का वर्क स्पेस जो है वो खुला हुआ है। तो Pro0-IOC हमने तो ये कर, ओके। तो यहाँ से मैं जाता हूँ न्यू और एक जावा प्रोजेक्ट बना लेंगे। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ Pros1 IOC _ सेटर इंजेक्शन, ठीक है। IOC सेटर इंजेक्शन नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे मेरे को मॉड्यूल नहीं चाहिए, फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें मैं राइट क्लिक करके जो जार्स है वो ऐड कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, जावा बिल्ड पाथ, इसके बाद मुझे जाना है लाइब्रेरी सेलेक्टेड है, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स में मुझे 6 जार फाइल्स चाहिए। 5 जार फाइल्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड और 1 जार फाइल मुझे चाहिए होगा कॉमन लॉगिंग से रिलेटेड। तो मैं चला जाऊंगा लोकल डिस्क डी, सही है। और एक कॉमन लॉगिंग पहले मैं ऐड कर लेता हूं, इसमें मेरा ऑलरेडी आ गया है। तो मैं क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाता हूं और उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क 3.9 भी है, 3.20 भी है, तो मैं 20 वाले में जाता हूँ और 5.3.20 लिब्स, ये जो लाइब्रेरीज हैं इसमें मैं जाता हूँ beans.context.jar ऑलरेडी मैंने आपको कर दिखाया पहले, स्प्रिंग core.jar और स्प्रिंग मुझे चाहिए होगा एक्सप्रेशन, और क्या हो गया, एक 4 मिल गया, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट चाहिए होगा तो ये कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट 5 ये भी मिल गया। अप्लाई करके ओके कर देते हैं। और रेफरेंस लाइब्रेरीज में अगर आप देखें तो सारा का सारा जार फाइल्स हमको शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर लेंगे। क्लोज ऑल करने से क्या होगा, अभी ये आएगा, क्लोज का आया ऑप्शन,
क्लोज ऑल या नॉट डिटैच, क्लोज ऑल, सारा का सारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं src फोल्डर में जाता हूँ, न्यू, मैं एक मैं यहाँ पे देखिए क्लास बनाता हूँ, या फिर हम राइट क्लिक करके पहले पैकेज ही बना लेते हैं, वहाँ से भी बन जाता है हमारा पैकेज com.coderx_ankit.beans, जो भी बीन फाइल्स हैं मैं यहाँ रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पैकेज बनाऊँगा न्यू में जा करके, और यहाँ पैकेज का coderx_ankit.cfgs जो भी कन्फिगरेशंस होंगे हम यहाँ दे देंगे, और इसको गलत हो गया नाम, रिफैक्टर करके मैं इसको कर लूँगा रीनेम, और यहाँ से मैं cfgs कर दूँगा, और उसके बाद जो है एक और बनाऊँगा न्यू पैकेज com.coderx_ankit.app, जो मेन हमारा होगा, मेन एप्लीकेशन जो जहाँ पे मेन मेथड होगा वो इसमें होगा। तो बीन्स, अब ध्यान से समझिए, बीन्स में हम उसको रखेंगे जो हम चाहेंगे कि एज अ स्प्रिंग बीन बिहेव करे वो क्लास, तो उस क्लास को बीन्स में रखेंगे, यही स्टैंडर्ड होता है। तो इस बीन्स में राइट क्लिक करके मैं बनाता हूँ न्यू क्लास। तो मुझे जनरेट करवाना है मैसेज, तो मैं लिखूँगा कि मैसेज जनरेटर क्लास, ये क्या करेगा, मैसेज को जनरेट करवाएगा अकॉर्डिंग टू द मशीन टाइम, जो टाइम हमारे JVM में जो हमारे इस कंप्यूटर में हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो मैसेज जनरेटर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या मेन मेथड होगा, नहीं, क्योंकि ये स्प्रिंग बीन है, यहाँ पे मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मुझे पहले मैं एक बनाता हूँ पब्लिक वॉइड क्या, जनरेट मैसेज MSG, और मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम भी दिखाई दे जब मैसेज प्रिंट होके आए तब, ठीक है। अब देखिए आराम से पहले ट्यूटोरियल देख लीजिए तब कोडिंग स्टार्ट कीजिएगा एग्जैक्टली, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जनरेट मैसेज में लिखता हूँ, ठीक है भाई, स्ट्रिंग तो ठीक है, बट एक काम करते हैं, इसको रिटर्न करवा देते हैं, और सॉरी यार, नॉट रिटर्न लाइक दिस, स्ट्रिंग, तो रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब रिटर्न करवाएंगे स्ट्रिंग कैसे, वही मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग वाला मैसेज कि 8 बजे से मतलब रात के 8 बजे से पहले तक गुड इवनिंग, 8 बजे के बाद गुड नाइट, 12 बजे से बाद 4 बजे तक गुड आफ्टरनून, राइट, उस तरीके से। तो मुझे यूज करना पड़ेगा टाइम का, है ना। तो वो टाइम मैं लाऊंगा, ये जो टाइम लाऊंगा java.util.date क्लास, यूटिल पैकेज में जावा का एक डेट क्लास होता है जो ये कैपेबल है कि हमको अपने मशीन का टाइम निकाल करके दे, 24 आवर्स फॉर्मेट में देगा, और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और यूज करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा मैसेज जनरेटर क्लास डिपेंडेंट है इस java.util पर, राइट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, इफ़ यहाँ पर अगर टाइम जो है हमारा इज़ लेस दैन 12 होता है ना, 24 आवर फॉर्मेट्स में देखा 12 होता है, तो क्या रिटर्न करो, ये क्या रिटर्न करवाएगा, हम रिटर्न करवाएंगे भाई, रिटर्न करवाएंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है, और यहाँ पर क्या रिटर्न करवा देंगे, प्लस नेम, राइट, जो नाम यहाँ पे आएगा ऐसे लिखेगा ना, गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग अमित, जो भी ये नाम डाल के आएगा वैसे, राइट, यही हमारा मकसद है। तो ये टाइम कैसे लाएंगे, तो ये टाइम लाएंगे java.util.date क्लास से। अब ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट ना। डेट क्लास में एक मेथड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, Java 8, ठीक है, मेरा Java 11 है, तो आप Java 8 अगर आपका है तो आप Java कोई भी डॉक्स खोल लीजिए। तो देखिए डेट क्लास है, ये कहाँ है, ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे है यूटिल पैकेज में, है ना। डेट क्लास कहाँ पे है, java.util.date पैकेज, ठीक है, नॉट डेट पैकेज, java.util.date, यूटिल पैकेज में डेट क्लास है। अब इसके पास एक मेथड है गेट आवर्स करके, ठीक है, देखिए गेट आवर्स, ये जो डिप्रेशिएटेड लिख रहा है आपका यही वाला, कि calendar.hour ऑफ द डे, ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि रिप्लेस्ड बाई calendar.hour ऑफ द डे, JDK वर्सन रिप्लेस्ड बाई, ये वो कर दिया गया, डिप्रेशिएटेड कर दिया गया, बट स्टिल हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये गेट आवर्स जो है आपको रिटर्न्स द आवर रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा ऑब्जेक्ट, द रिटर्न वैल्यू इज ए नंबर 0
through 23 representing the hour within the day that contains or begins with the instant time represented by this। 0 से 23 के बीच में ये रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि 23:59 जैसे ही होंगे, 59 मिनट 59 सेकेंड्स, फिर से 0 पे आ जाएगा। 24 थोड़ी बजेंगे, 0 सब कुछ आ जाएगा। 24 आवर फॉर्मेट ध्यान में रखिए, ठीक है। इसलिए तो ये हमारा है डेट क्लास। अब इसमें क्या है हमारा गेट आवर्स मेथड, इसको यूज करेंगे। तो अब देखिए, इसको यूज करने के लिए इस गेट आवर का मेथड कैसा मेथड है, ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? तो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल तभी करते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट होता है, डेफिनेटली। तो हम तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं न्यू कीवर्ड का प्रयोग करके। तो न्यू कीवर्ड का यूज करके जब हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो मेरे लिए IOC कंटेनर बनाएगा, राइट। तो IOC कंटेनर कैसे बनाएगा वो देखिए, यहाँ पे हम वही तो कोड करेंगे। तो पहले इसको हटाते हैं। हमने कहा कि मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट java.util.package का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ प्राइवेट, थोड़ा इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाएगा, राइट, बिल्कुल। अब देखिए private.date मैंने किया, इसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस लिख करके, मैं टाइम बचा लूँगा थोड़ा, और java.util.date लीजिए, आ गया डेट। अब डेट मेथड के पास क्या है, एक गेट आवर नाम का क्या है, मेथड है। तो उस मेथड को हम लोग चलाएंगे। अब कैसे चलाएंगे, तो हम लिखेंगे ना date.get hour पर गेट आवर्स। क्या ये डेट में अभी कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी मौजूद नहीं है इस डेट में। तो इस डेट में हमको क्या लाना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा ना। तो अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, कोड कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इंट टाइम इक्वल टू कर देते हैं 0। टाइम हमारा जो समय है अभी 0 हो रहा है, 0 बज रहा है। अब टाइम इक्वल टू डेट डॉट, जो भी डेट का ऑब्जेक्ट है उससे गेट आवर्स निकालो। और अब चेक करो इफ़ अगर टाइम जो है लेस है 12 से। तो अगर टाइम 12 से लेस है तो एक काम करो भाई, रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाना है? रिटर्न करवा दो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर लिखवा दो उसका नाम, ठीक है। लीजिए हम करें इस एल्स इफ, और फिर क्या करवाएं कि टाइम अगर लेस है 16 बज रहा है, 16 मतलब 4 PM, तो रिटर्न करवा दो। अगर रिटर्न करवा दो 4 PM के बिफोर गुड आफ्टरनून डियर, और जस्ट से लाइक दिस, प्लस नेम, जो भी नाम है वो रिटर्न कर देगा। चलिए एल्स इफ हो गया हमारा। एक काम करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा हमको, और आराम से कोड कर लेते हैं। फिर से लिखेंगे एल्स इफ, और इस एल्स इफ में फिर से क्या लिखेंगे कि अगर टाइम हमारा कितना है, टाइम, इसको मिटाओ यार, यहाँ पे टाइम हमारा अगर स्मॉलर है 20 बज रहा है, इसका मतलब कि भाई अब गुड नाइट का, सॉरी गुड आफ्टरनून से गुड इवनिंग करने का टाइम हो गया। गुड, कोड समझ में आ रहा है, गुड इवनिंग। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अब ये प्रैक्टिकल कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम सेटर इंजेक्शन यूज क्यों करते हैं और कैसे काम करता है। और फिर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 एक एक लाइन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, आराम से बताऊँगा एक एक चीज़। एल्स इफ क्या यार, अब जो भी टाइम बच गया डायरेक्ट एल्स बच गया ना, तो रिटर्न गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकली कीजिएगा सब कुछ को, फिर समझ में आ जाएगा। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि जो भी टाइम है आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो मुझे सेटर मेथड बनाना है, यही तो हमारा स्प्रिंग बीन है। मैसेज जनरेटर भी तो हमारा स्प्रिंग बीन हुआ, और ये भी हमारा स्प्रिंग बीन हो जाएगा। ये भी, इसका ऑब्जेक्ट भी कौन बनाएगा? डेट का IOC कंटेनर, और इसका ऑब्जेक्ट भी कौन बनाएगा? IOC कंटेनर। अब दोनों का ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर बनाएगा, और इस मैसेज जनरेटर में इसका ऑब्जेक्ट डाल देगा। किसके थ्रू? इस डेट के थ्रू। कैसे? सेटर इंजेक्शन को कॉल करके। कैसे? देखिए मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड सेट डेट, ठीक है, मैंने लिखा सेट डेट। मैं
डेट टाइप का एक वेरिएबल लूँगा, क्योंकि हमको डेट ही तो सेट करवाना है। दिस डॉट डेट इक्वल्स डेट। अब पूछेंगे आप ये कि भाई यहाँ पर मैं ये सब कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? तो भाई कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं है तो ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा ठहरिए, प्रैक्टिकली कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद अभी वो सब जानने का नहीं है, सेटर इंजेक्शन का है। तो एटलीस्ट सेटर इंजेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन को और कैसे काम करेगा सबको, ठीक है? तो सेटर इंजेक्शन ये लीजिए। अब ये सेटर मेथड हो गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब IOC कंटेनर को हमको बताना पड़ेगा ना, जो हमने बीन्स डाले हैं यहाँ हमने इसका लॉजिक तो लिख दिया कि कैसे मैसेज जनरेट होगा। अब इस क्लास का जो है हमारा मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए मेमोरी में, तब तो यूज कर पाएंगे इसको ना। तो कौन बनाएगा? IOC कंटेनर। तो IOC कंटेनर बनाएगा, तो इसके लिए हमको इसको एज अ बीन डिफाइन करना पड़ेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में XML में, और इस डेट का भी बीन देना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट मैसेज जनरेटर को चाहिए, बिल्कुल। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं अपने इस कॉन्फ़िगरेशन में, राइट क्लिक करके एक अदर फाइल बनाते हैं, XML स्कीमा फाइल यहाँ चूज करके, और मैं नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, और ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML डाल दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें XSD इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, XML स्कीमा डेफिनेशन, बिल्कुल। तो मैंने पहले इसमें करवा रखा है ओल्ड प्रोजेक्ट में proj0-IOC, इसके SRC के अंदर जो बीन्स है XML, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से यहाँ तक, और मैं कर दूँगा इसी को एडिट और डिलीट। अभी ये क्या कोड किया गया है पूरा, ये सब बताने का टाइम नहीं है, जब राइट टाइम होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। बट अभी ये समझिए कि ये XML स्कीमा है, इसके वजह से ही हम ये बीन प्रॉपर्टी और ये सब यूज कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसको हटाइए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ भाई, इस बीन्स टैग के अंदर, ये मच्छर, सॉरी, चलिए इसमें बीन में डालता हूँ और क्लास डालता हूँ। अच्छा, कौन सा क्लास चाहिए बीन में? तो कॉम डॉट क्या है भाई, कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट क्या था उसमें, बीन्स। इसके अंदर क्या है, डॉट, कौन सा, क्या क्लास का नाम है, मैसेज जनरेटर, बिल्कुल ठीक है। क्या इसको मुझे आईडी देने पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, MSG जनरेटर, मैसेज जनरेटर। ये हमारा एक बीन हो गया जो टारगेट है ना, मैं लिख देता हूँ टारगेट क्लास, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये टारगेट क्लास हो गया। तो ये जब टारगेट क्लास है, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा डिपेंडेंट क्लास। तो ये डिपेंडेंट क्लास का जो बीन है यहाँ मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बीन, ये जो टैग है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बीन टैग, और क्लास लिखना पड़ेगा। तो कौन से क्लास का बीन बनाना है मुझे? तो java.util पैकेज में मौजूद है क्या, डेट। क्या मुझे इसको एक आईडी देनी पड़ेगी? बिल्कुल, मैं इसको एक आईडी दूंगा, क्या नाम से, डेट। सिर्फ डेट देते हैं, डेट बीन, डेट XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको स्टिल ये फिर यूज करना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट दैट। तो इंडस्ट्री में अच्छा नाम यूज कीजिए, वैसा नाम यूज कीजिए कोई भी नाम देते समय आइडेंटिफायर में, ताकि पता चले, राइट। तो मैं ऐसा तो यूज नहीं करने वाला, मैं बस इसको डिलीट करता हूँ और मैं यूज करूँगा डेट, बस सिंपल डेट सही है। और ये बिन भी मैं बंद कर दूंगा, डेट यूज करके ये बिन, मेक श्योर कि आप इतना कर लें, ठीक है। चलिए ये भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर टारगेट में ज़रा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने सिर्फ ये बनाया है इसका कि किस तरीके से जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन से क्लास स्प्रिंग बीन के जैसा हमारा ट्रीट किया जाएगा IOC कंटेनर के द्वारा, ठीक है। तो बट अभी तक हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करवाई, और डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो डिपेंडेंसी है हम बताएंगे किसको, अपने टारगेट क्लास में, किसको, IOC कंटेनर को, कि टारगेट क्लास के अंदर क्या डालना है, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे? सेटर इंजेक्शन के थ्रू। कैसे? ऐसे देखिए, मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी, एक टैग लगाऊंगा प्रॉपर्टी, ठीक।
अब इस प्रॉपर्टी में मैं यूज करूंगा एट्रीब्यूट नेम। तो नेम मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, इस क्लास का क्या प्रॉपर्टी है, ये जो मैसेज जनरेटर क्लास है इसका क्या प्रॉपर्टी है। अरे प्रॉपर्टी मतलब क्या यार, डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल इसकी प्रॉपर्टी हुई, राइट ना। तो इसी के थ्रू तो आपको डालना है, इसी डेट में तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो मैंने यहाँ लिखा कि हाँ भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक काम करियो यार, ये जो प्रॉपर्टी नेम है उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, तो आपको वो वेरिएबल का नाम देखना है। तो क्या नाम दे रखा है हमने, डेट। अरे अगर आप स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं तो आपने रेफरेंस वेरिएबल में क्या नाम दिया था, एस, यहाँ पे ऐसे बनाते थे तब, बट हम अभी नहीं बना रहे हैं, अभी हमने डेट डालना है। तो इस डेट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यही डेट में ना यही नाम है ना उस रेफरेंस का, उस प्रॉपर्टी का। तो जी हाँ बिल्कुल। तो हम आ जाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, और ये क्लोज कर देता हूँ मैं, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, और इस नेम के जगह बिल्कुल वही सेम नाम रखना है आपको अपने प्रॉपर्टी का जो आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट जाए, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी में जाए, समझ गए, उसका रेफरेंस रहे। तो यहाँ मैं लिखूंगा डेट, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पे लिखा है डेट, ये देखो डेट। अगर मैं XYZ लिखता यहाँ पे तो XYZ लिखना पड़ता मुझे, बट चूँकि मैंने डेट लिखा है तो ठीक है, मेरे को ये फॉलो करना पड़ रहा है, तो मैं ये डेट लिखूंगा और यहीं पे लिख दूंगा। अब बताना भी तो पड़ेगा ना, ये तो डेट बताए, लेकिन कौन से क्लास का, हो सकता है कि 10 क्लासेज हों, बट कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तुम्हें इस डेट में, कौन से क्लास का चाहिए, ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया है IOC कंटेनर में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर बट स्टिल यहाँ पर वहाँ उस समय हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं कर रहे थे, हमने ID देखी थी। तो भाई नेम के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा REF, रेफरेंस, किसका रेफरेंस दो, तो यहाँ पर बीन का ID दे देते हैं, बीन ID ऐसे, बट बीन ID किसका, तो रेफरेंस एट्रीब्यूट का अगेन यूज करना पड़ेगा, और डबल कोटेशन में क्या लिखना पड़ेगा, उसका वैल्यू। तो जरा देखिए डिपेंडेंट क्लास कौन सा है, ये क्या नाम है इसका, java.util.date, बट क्या इसकी ID क्या है, डेट। तो इसका रेफरेंस आपको यहाँ पर ID के डालना पड़ेगा, ID का जो रेफरेंस होगा वही रेफरेंस यहाँ डालेंगे, बस ये काम हो गया। अब जैसे ही प्रॉपर्टी हुआ तो प्रॉपर्टी में सेट करेगा किसके थ्रू, सेटर इंजेक्शन के थ्रू, यही सेटर मेथड कॉल हो जाएगा, और इस दिस डॉट डेट, ये वाली जो डेट है उसमें ये वाली वैल्यू में आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान है समझना, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, दोनों क्लास के अपने अपने पहले बीन डिफाइन कर दिए कि हाँ भाई मेरा दो क्लास बीन क्लास जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद मैंने ये डिफाइन किया कि जो मेरा टारगेट क्लास है उसको कौन से क्लास का डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो भाई हाँ हमने चाहिए था डेट, तो डेट ऑलरेडी बन के तैयार है, डेट के नाम से इस नाम से रेफरेंस होगा, तो यही नाम से मैंने किया कि प्रॉपर्टी में चले जाओ, यहाँ पर इस क्लास के प्रॉपर्टी में, और इसके प्रॉपर्टी के पास कहाँ है रेफरेंस डाल दो, किसका, इसी डेट का, यही डेट का रेफरेंस, इसको सेव करिए, बस यू आर डन राइट नाउ। कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब चलते हैं एक नया ऐप यहाँ पे जो है, इसमें एक क्लास बनाते हैं इसका ऐप टेस्टिंग के लिए। मैं लिखता हूँ माई ऐप, ठीक है, या मैसेज जनरेटर ऐप, कुछ भी लिख सकते हैं, माई ऐप। मैंने लिखा माई ऐप, इसी में हमारा रहेगा मेन मेथड, कोड हमारा यहीं से चलेगा। अब मेन मेथड में हम क्या डालेंगे, ठीक है, थोड़ा मैं सजा देता हूँ इसको नीचे। मेन मेथड में क्या लिखेंगे, देखिए मैं यूज करूँगा बीन फैक्ट्री, ध्यान से समझिए, मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, बीन फैक्ट्री। मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पहले बार यूज किया था, ठीक है, मैं बीन फैक्ट्री अब पढ़ाऊंगा आपको, और फिर से हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, बट पहले क्या पढ़ेंगे, बीन फैक्ट्री, ध्यान रखिए बीन फैक्ट्री। तो अब हम लोग इसमें क्या डाल रहे होंगे भाई, बीन फैक्ट्री डालेंगे ना, राइट। हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, हमारा बीन्स बन के तैयार है। अब हमारा जो माई ऐप है इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसमें क्या डालूंगा, देखिए बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस। मैं दिखाता हूं आपको, ये जो बीन फैक्ट्री है, ओके, तो मैं अगर यहां पर सर्च करूं, बीन फैक्ट्री स्प्रिंग, ठीक है, अरे भाई सारी लिखा जा, और ये डॉक्स मैं खोलता हूँ 5.3.20 जो हमारा अभी लेटेस्ट वाला रिलीज है उसका खुला है। देखिए इंटरफेस बीन, तो जब ये एक इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट तो बनने से रहा, मतलब इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट, बिल्कुल राइट।
तो इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग क्लास आपको मिल जाएंगे, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा एक अब्स्ट्रैक्ट और फाइल सिस्टम XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? फाइल सिस्टम XML, और आपको मिल सकता है XML बीन फैक्ट्री करके आपको मिलेगा एक, ज़रा सर्च करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा आपको। ये रहा देखिए XML बीन फैक्ट्री। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो बीन फैक्ट्री को आप यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल यूज में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, और कैसे? न्यू बीन फैक्ट्री, न्यू बीन फैक्ट्री, ठीक है, और XML बीन फैक्ट्री, सॉरी XML बीन फैक्ट्री। देखिए ये एक रिसोर्स मांग रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, रिन्यू ऐसे बना लेते हैं, न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स, फाइल सिस्टम रिसोर्स। ठीक है, और यहाँ पर उसका लोकेशन डाल देंगे, और इसको कहाँ पुट कर लेंगे? इसको हम कहाँ पुट करेंगे? रिसोर्स RES इक्वल टू रिसोर्स में। ओके, अब ये रिसोर्स रहेगा आपका यहाँ से। अब इस रिसोर्स में हम लोग इसको हटाइए, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए इसी XML का। ये XML जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी क्वालिफाइड नेम कर लेता हूँ, और मैं चला जाऊँगा अपना इस myapp.java में, यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, SRC के बाद से, उतना मुझे नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हमारा लोकेशन हो गया, किसका? फाइल सिस्टम रिसोर्स हमारा हो गया। अब इस बीन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को न्यू XML बीन फैक्ट्री, यही था ना XML बीन फैक्ट्री, इसी को रिसोर्स चाहिए था, तो RES ये डाल दीजिए, ये मिल गया इसको XML बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। और क्या हम इसको बीन फैक्ट्री में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू बीन फैक्ट्री। इस बीन फैक्ट्री को इंपोर्ट करवा लीजिए। चलिए, भी इंपोर्ट हो गया। अब ये आसान हो गया, XML बीन फैक्ट्री, देखिए यहाँ पर डिप्रेशिएटेड लिख देगा, है ना? अगर आप यहाँ पे जस्ट माउस रखें तो मार्कर्स इज डिप्रेशिएटेड, ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी फ़िलहाल इसको यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो XML बीन फैक्ट्री रिसोर्स हमें मिला, और अब देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। हमने बीन फैक्ट्री से निकाल दिया क्या? इस बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब XML बीन फैक्ट्री से बीन फैक्ट्री का इंस्टांस हमको मिल गया। अब इसमें गेट बीन नाम का मेथड है, क्या नाम का मेथड है? गेट बीन। ठीक है, तो वो मेथड कैसे चलेगा? बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन। अब यहाँ पर आपको सेम वही आईडी डालना होगा जिसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? डेट क्लास का या मैसेज जनरेटर क्लास का? तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए मैसेज जनरेटर क्लास का, क्योंकि डेट क्लास का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट रहेगा ही जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, IOC बना करके दे देगा इस डेट को। तो आपका जो भी लॉजिकल पॉइंट है, जो लॉजिकल आपका मेथड है, वो यहाँ लिखा हुआ है जनरेट मैसेज का, तो इसको चलाना है ना, तो आपको कायदे से इसका ऑब्जेक्ट मतलब निकल के आना चाहिए मैसेज जनरेटर का। तो माई ऐप में जाएंगे और यहाँ पर मैंने जो आईडी असाइन किया था इसको, बीन आईडी, वही डाल देंगे। तो मैसेज जनरेटर मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता गलत हो मेरे से, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया आईडी को। गुड। अब ये रिटर्न करता है गेटबिन, कैसा? ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट टाइप। ये जो गेटबिन है कैसा रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न टाइप है इसका। बट जब ये ऑब्जेक्ट टाइप है तो इसको हम अपने में टाइपकास्ट कर सकते हैं, कोर जावा का कॉन्सेप्ट। तो अपने में टाइपकास्ट कैसे कर लेंगे? मैसेज जनरेटर में, मैसेज जनरेटर, और इसको रख भी लेते हैं अपने टाइप में, मैसेज जनरेटर, मैसेज जनरेटर इक्वल टू मैसेज जनरेटर। अब क्या हम इस पर अपना कॉल कर सकते हैं जब ये मेथड चलेगा? तो कौन सा मेथड कॉल करना है? मैसेज जनरेटर डॉट
जनरेट मैसेज, और यहाँ पर स्ट्रिंग देखिए, नाम पास कर दीजिए, लेट से मैं पास कर देता हूँ अंकित, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब जनरेट मैसेज देखिए सब कुछ रन कर रहा है। अगर सब कुछ हमारा सही है तो क्या होगा, अंकित क्या प्रिंट होके आएगा? नहीं, प्रिंट तो नहीं होगा क्योंकि हमने कहीं प्रिंट नहीं करवाया है, राइट। बट देखते हैं, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो प्रोजेक्ट तो चला होगा, बट देखिए कंसोल में हमारा भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। तो कंसोल में प्रिंट कराने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम एक स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू मैसेज साउट मैसेज, ये मैसेज वेरिएबल जो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, उसको हम रख लेंगे और आराम से इसको रन करवाते हैं। तो आ गया मैसेज गुड नाइट अंकित, क्योंकि अभी टाइम उतना हो रहा होगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे सेटर इंजेक्शन कर रहा है, जरा हम प्रूफ कीजिए। तो देखिए मैसेज जनरेटर डॉट जावा में जाइए और ये सेटर इंजेक्शन जो है यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ कंसोल में प्रिंट करवाइए, दिस इज़ सेटर मेथड, है ना। अगर ये प्रिंट होकर के आया तो इसका मतलब ये है कि सेटर इंजेक्शन, सेटर मेथड कॉल हो रहा है आईओसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सेटर डेट जो है हमने, सेट डेट जो है हमने कभी भी यूज नहीं किया है। कभी भी क्या सेट डेट को हमने कॉल किया है? नहीं किया है। तो इसको कौन कॉल करेगा अगर ये प्रिंट होगा? तो आईओसी कंटेनर इसका मतलब। तो फिर से रन करवाते हैं और देखिए दिस इज सेटर मेथड, पहले प्रिंट हुआ और फिर बाद में क्या प्रिंट हो रहा है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो पहले ऑब्जेक्ट बन करके इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इंजेक्शन हो रहा है। तो इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पर इस डेट में, किसका ऑब्जेक्ट? डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो देखिए आ रहा है, राइट। यहाँ पर जो है सेट डेट, आप यहाँ देखिए ये सब कुछ आपको प्रिंट होकर मिल रहा है और सेट डेट, सेटर इंजेक्शन इसका मतलब काम कर रहा है। तो ऐसे सेटर इंजेक्शन यूज करते हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइम। जब हमको सेटर मेथड के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाना होगा तब हम सेटर इंजेक्शन का यूज कर लेंगे। और इस तरीके से बस कुछ नहीं करना होता, सेटर मेथड बनाइए। सेटर मेथड किसके लिए? उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जो भी आपका क्लास है, जो डिपेंडेंट क्लास है उसके रिगार्डिंग। और इन दोनों को, टारगेट क्लास को और डिपेंडेंट क्लास को कहाँ रख दीजिए? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे और रखने के बाद क्या होगा, बिन उनका आईओसी कंटेनर उनका ऑब्जेक्ट बना लेगा और फिर प्रॉपर्टी बता देना है कि क्या क्या आपका क्या प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम हमारा डेट है, तो हमने यहाँ पे डेट लिख दिया और डेट लिखने के बाद यहाँ पर उसको रेफरेंस करवा दीजिए कि किसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डालना है इस प्रॉपर्टी में। तो डेट का डालना है, हाँ जी, तो ये लीजिए डेट ये है, जो भी आईडी है ये रेफरेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं, समझ गए। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे, देखिए मैं इसमें चेंज करता हूँ, माई ऐप डॉट जावा नाम बदल देते हैं, या एक बार और प्रिंट करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। साउट इस बार मैसेज जनरेटर, अगेन मैं चलाता हूँ मैसेज जनरेटर डॉट जनरेट मैसेज और यहाँ पर नाम बदल देता हूँ अमित, अमित, ठीक है। सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो 2 बार सेटर इंजेक्शन चलेगा क्या? नहीं, 2 बार थोड़ी चलेगा यार, ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनेगा ना। हम लोग 2 बार कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो सिंपल कोर जावा का कॉन्सेप्ट है यार, बिल्कुल आसान है। बट देखिए चला, रन किया सब कुछ, तो जितना मन उतना बार आप कॉल कर लीजिए। ऑब्जेक्ट तो आपका ऑलरेडी आईओसी कंटेनर ने बना ही दिया है और यहाँ पर इंजेक्ट कर ही दिया है वहाँ डेट वाले वेरिएबल में। सो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे सेटर इंजेक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, और जहाँ यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा कुछ समझने में तो मैं वो भी समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट में, मेरे को भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर और रिप्लाई करके। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।